हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप विजिट करने जा रहे हैं हिमांशु पाल स्टडी। ठीक है, तो आज आप लोग विजिट करने जा रहे हैं हिमांशु पाल स्टडी। इस चैनल पर आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू और टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको वो सभी क्वेश्चंस बताया जा रहा है जो वो 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आज ही देखिए, वरना फिर दोबारा मत कहिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ले चलना चाहता हूँ वीडियो की ओर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए, एक बार आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और कल मैंने आपको प्रिज्म चैप्टर्स के 2 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। मैंने वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 न्यूमेरिकल्स आपको बताए थे। ठीक है, आज मैं आपको 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो कि 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप आइए, आज मैं आपको ले चलना चाहता हूं वीडियो की ओर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये दोस्तों, ये 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लगातार 2014 से लेकर पूछे जा रहे हैं 2023 तक। ये वो टॉपिक है जो लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। 2014 से लेकर 2023 तक बार बार पूछे जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देखना, आपको ना विश्वास हो तो आप लिखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद, और ध्यान रखिएगा एक बात, अगर आप आए हैं तो इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, नहीं आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलने वाला है। आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए और जिसके बाद आप किसी भी बुक देखिए, अवतार देखिए, मास्टरमाइंड देखिए और विद्या देखिए, वहाँ से देखिए ये चैप्टर्स, ये जो मैंने टॉपिक्स ले रखे आपके लिए सेलेक्टेड टॉपिक, ये कितने कितने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। तो आइए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए टॉपिकों को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको 15 टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि हर साल पूछे जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। और मेरा पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय इतना इम्पॉर्टेंट है कि 2023 में भी आया था और 2024 में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद मेरा दूसरा टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर बनता है टाउ बराबर पी साइन थीटा सिद्ध कीजिए। तो ये जो फार्मूला होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा सिद्ध करने का, तो ये इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके जरिए आपको एक डेरिवेशन भी पूछता है, तो ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका तीसरा टॉपिक आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये टॉपिक भी आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए इसके भी 2024 में आने के बहुत बहुत ही चांसेस हैं। आपका चौथा टॉपिक आता है वैद्युत विभव अच्छी स्थिति पर। ये भी आपका 2016 से लेकर 2023 तक पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो वैद्युत विभव एवं अच्छी स्थिति पर, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वैद्युत विभव पढ़ेंगे वो केवल अच्छी स्थिति पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये हम आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे ना लिखे, ये सारे टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका पांचवा टॉपिक आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका आता है ओम का नियम। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओम का नियम जो होता है V बराबर आई आर, जो होता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद आपका सातवां आता है व्हीटस्टोन टॉपिक। व्हीटस्टोन से तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका आता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का जो सूत्र होता है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है एम्पियर का परपति नियम। इसके बाद आपका आता है एम्पियर का परपति नियम। ठीक है, तो एम्पियर का परपति नियम भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपको बता दूं, और इसके बाद आता है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका आता है टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ये जो आपका फार्मूला सिद्ध करने के लिए आता है, इसका निगमन करने के लिए आता है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ये जो फार्मूला होता है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका 13वां आता है स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है।
स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और इसके द्वारा समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए सूत्र का व्यंजक कीजिए, मतलब कि सूत्र प्राप्त कीजिए। इसके लिए ये आता है, तो ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे का टॉपिक नंबर 14 दिखाना चाहता हूँ। ये है फैराडे के वैद्युत संबंधी नियम। अब इसमें आपका जो पहला नियम आता है फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इसलिए ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 14 टॉपिक आता है धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक। धारावाही परिनालिका जो होती है उसके लिए जो स्वप्रेरण गुणांक होता है, ये भी स्वप्रेरण गुणांक जो आपको सिद्ध करना होता है, इसलिए ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अन्योन प्रेरण गुणांक, ये तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2024 के लिए। तो मैंने आज आपको कुल 15 टॉपिक बताए हैं जो कि 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, इन सभी टॉपिकों के आंसर्स पाने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।